नमस्कार। हम सब के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हमें लगता है कि ईमानदार होके हमें क्या मिला। शॉर्टकट लेने का मन होता है, बेईमानी करने का मन होता है और कभी कभार हम कर भी लेते हैं और उससे शायद क्षणिक सुख की प्राप्ति भी हो जाती है। लेकिन जब भी हम बेईमानी करें तब कोई और रजिस्टर करे या न करे, ईश्वर रजिस्टर करता है और उसके क्या खराब परिणाम मिल सकते हैं उसके बारे में आज की ये स्टोरी है। हुआ यूं कि काशी के पास चित्रकेतु नामक राजा का एक राज्य था। उस राजा के राज्य में रत्नमणि नामक एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी के पास देवदत्त नामक एक प्रामाणिक काम करने वाला उनका एक सर्वेंट था। अब ये जो देवदत्त था वो बड़ा ही प्रामाणिक था। एक दफ़े रत्नमणि ने कहा कि ये थोड़ी बेईमानी कर लेते हैं, लेकिन देवदत्त ने मना कर दी। तो थोड़ा समय रुक के फिर रत्नमणि ने उसके ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया। बात चित्रकेतु राजा के पास पहुंची, दरबार में पहुंची। राजा को पूरा केस सुनने के बाद समझ में तो आ गया कि इस देवदत्त को फ्रेम किया जा रहा है, लेकिन वो उसने राजा ने देवदत्त को छोड़ तो दिया, लेकिन रत्नमणि ने देवदत्त को जॉब से निकाल दिया। अब बड़ा मायूस होकर देवदत्त अपने घर की ओर जा रहा है और रास्ते में सोच रहा है कि ये ईमानदारी का मुझे क्या फल मिला, क्या कोई जस्टिस है या नहीं है। अब ऐसी सोच में वो डूबा हुआ था, जा ही रहा था अपने घर के प्रति। तभी गांव उसका स्टार्ट हो उससे पहले उसने देखा कि पीछे से एक आवाज़ आई, कोई मज़दूर मिलेगा। उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक सन्यासी थे। उसके पास 3 थैले थे बड़े बड़े और हार्डली सन्यासी चल पा रहा था। तो सन्यासी ने ये कहा कि यहाँ पर यदि कोई मज़दूर मिले तो ये जो बड़ा भारी थैला है मैं उस व्यक्ति को देना चाहूँगा और बदले में 3 सोना मोहर दूंगा। अब अभी ये जॉबलेस हो चुका था तो उसने सोचा कि चलो मैं ही कर लूँ। तो उसने बड़ा जो थैला था वो ले लिया और चलने लगा। चलते चलते दोनों बातचीत कर रहे थे, लेकिन बड़ा सस्पिशियस होकर सन्यासी युवक को देख रहा था, देवदत्त को देख रहा था। देवदत्त को थोड़ा असहज भी लगता था कि ये मुझे चोर समझ रहा है या क्या। फिर थोड़े आगे जाकर देवदत्त ने पूछा कि महाराज ये थैला तो बड़ा भारी है, क्या है इसके अंदर। तो सन्यासी ने कहा कि इसके अंदर तांबे के सिक्के हैं। आगे चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। नदी जैसे ही आई तो सन्यासी ने कहा कि ये दोनों जो थैले अभी मेरे पास है वो दोनों लेकर तो मैं शायद नदी को पार नहीं कर पाऊँगा, तो यदि तुम चाहो तो एक थैला और मेरा ले लो, मैं तुझे और 3 सोना मोहर दूंगा। तो युवक ने हाँ कह दी। दूसरा थैला अपने कंधों पर डाल के वो चलने लगा। जब नदी पार हो गई तब जिज्ञासावश युवक ने पूछा कि महाराज इस थैले में क्या है, इतना भारी क्यों है। तो सन्यासी ने कहा कि इसके अंदर चांदी के सिक्के हैं। अब थोड़ा सस्पिशन सन्यासी का बढ़ गया, क्योंकि उसने पूछा कि इसके अंदर क्या है। तो वो थोड़ा रुक रुक के चल रहा था, थोड़ा संभल के चल रहा था। तो देवदत्त थोड़ा असहज हो गया और असहज होकर देवदत्त ने पूछा कि महाराज क्या चोर समझ के रखा है। आज जो भी मैं ये मजदूरी का काम कर रहा हूँ उसके पीछे मेरी ईमानदारी ही जिम्मेवार है। मैं कहीं पर काम कर रहा था और मैंने बेईमानी करने के लिए ना बोल दिया, इसीलिए मेरी जॉब गई है। मैं काफ़ी ईमानदार हूँ, मैं कभी बेईमानी नहीं करता। अब चलते चलते एक पहाड़ आया और सन्यासी ने कहा कि ये पहाड़ चढ़ने के बाद जो गांव आएगा वहाँ पर मुझे जाना है। सन्यासी ने ये कहा कि अब ये तीसरा जो थैला है उसको लेकर मैं नहीं चल पाऊँगा, लेकिन तुझे देने में थोड़ा डर भी लग रहा है कि कहीं तो दौड़ गया तो। अब युवक ने कहा कि चिंता मत करो महाराज, तीसरा थैला भी मुझे दे दो। वो थोड़ा फास्ट चलने लगा, सन्यासी थोड़ा धीरे चल रहा था। तो सन्यासी ने कहा नहीं नहीं, आप अपने हिसाब से चलो, मैं आ जाऊँगा। तो अब डिस्टेंस काफ़ी बढ़ गया। अब पीछे सन्यासी दिख भी नहीं रहे थे
देवदत्त तो काफ़ी ऊपर पहुंच गया था। अब देवदत्त के मन में लालच जगती है। उसको लगता है कि यदि ये तीनों थैले लेकर मैं अपने घर चला गया, ये सन्यासी मुझे कैसे रोकेगा और उसको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा घर कहाँ पर है। तो वो तीनों थैले लेकर दौड़ के अपने घर जाता है। तीनों थैले रख के वो सबसे पहले बड़ा थैला खोलता है, तो उसके अंदर बहुत बड़े पत्थर थे। दूसरा थैला खोलता है घबरा के, उसके अंदर भी पत्थर थे। तीसरा थैला खोलता है, उसके अंदर भी पत्थर ही थे। बड़ा बेवकूफ़ हो गया ऐसा सोच के। जब वो पछता ही रहा था तभी उसने देखा कि तीसरे थैले के अंदर एक भोजपत्र पर लिखी हुई चिट्ठी थी और उसमें ये लिखा था कि यदि तू ये चिट्ठी पढ़ रहा है तो उसका अर्थ ये हुआ कि तूने तेरे जीवन की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। मैं ही सन्यासी का रूप लेकर आया हुआ राजा था, मैं ही चित्रकेतु राजा हूँ। मेरी कोई संतान नहीं थी, तो मैंने ये सोचा कि चलो इस राज्य में जो सबसे ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति होगा उसको मैं राजा बनाऊंगा। यदि आज तू तीनों थैले लेकर नहीं दौड़ता तो कल तू इस देश का राजा होता। इसी बात को समझाते हुए एक सुभाषित ने बड़ी अच्छी बात लिखी है। अनृतम लोभनीयम यदा भवेत, जब लालच का मन हो जाए। अनृतम लोभनीयम यदा भवेत धर्म स्मरणीयम सदा, केवलम धर्म ही ददाति नित्यम सुखम न च अन्यथा। जब हमारे अंदर लालच जग जाए, जब शॉर्टकट लेने का मन हो, तब हम सबको ये स्टोरी याद रखनी चाहिए कि भले ही शॉर्ट टर्म के लिए हमें डिसऑनेस्टी से सुख मिलता हुआ दिखे, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस और सक्सेस सिर्फ और सिर्फ ऑनेस्टी या धर्म से ही मिल सकती है। शुभम भवतु। प्रणाम।